अस्सलामुअलैकुम। मैं हूँ गुलाम मुर्तज़ा। मैं मोहम्मद वकास। मैं हूं मुल्तार अहमद। आप देख रहे हैं जी ऑथेंटिक रिएक्शन यूट्यूब चैनल। आप सभी दोस्तों का मेरे इस चैनल पर स्वागत है। अगर आप देखना चाहते हैं ऑथेंटिक रिएक्शन वीडियोस, मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। उम्मीद करता हूँ कि तमाम दोस्त खैर वफीस होंगे। दुआ है कि आप हमेशा खुश रहें, यूँ हंसते मुस्कुराते रहें। तो जी आज हम जिस वीडियो पे रिएक्शन दे रहे हैं, इस वीडियो का टाइटल है वीडियो का टाइटल है जी क्या टाइटल है, इंडियाज बेटर एंड स्ट्रॉन्गर दैन यूएस, इमरान खान प्राइजेस इंडिया, पाक मीडिया ऑन इंडिया लेटेस्ट। तो चलिए जी, ये खान साहब ने इंडिया की तारीफ कर दी है, तो चलिए सबसे पहले वीडियो देखते हैं, फिर देते हैं अपना ऑथेंटिक रिएक्शन। प्राइम मिनिस्टर इमरान खान, जो कि हमेशा मोदी का जो यार है गद्दार है का नारा लगाया करते हैं, उन्होंने भारत की बहुत ज्यादा तारीफ ही कर दी। भाई साथ वाला हमारा मुल्क है हिंदुस्तान। बाप को भेज, तेरे बस की बात नहीं। मैं आज हिंदुस्तान को दाद देता हूँ। अब आए ना लाइन पे। इन्होंने हमेशा आजाद फॉरेन पॉलिसी रखी। वजीर आज़म इमरान खान साहब, साहब कुछ खाने को दो ना साहब। और एक भारतीय वजीर आज़म नरेंद्र मोदी। तेरा बाप आया। तो फिजा मैडम, आप ये बताइए कि आपको नरेंद्र मोदी की सबसे अच्छी खूबी क्या लगती है? मोदी हक और सच के रास्ते पे खड़े हैं। सच कहने में हिचकिचाते नहीं हैं। बड़े से बड़े ताकतवर की आंखों में आंखें डालकर बात करने की हिम्मत रखते हैं। सर फॉरेन पॉलिसी कहते कहते मैं कब से बोल रही हूँ कि फॉरेन पॉलिसी खराब है। आज फाइनली इमरान खान साहब ने कहा कि जी इंडिया की फॉरेन पॉलिसी हमसे बेटर है। उनकी एजुकेशन के स्टैंडर्ड देखें, उनकी जमहूरियत की हालत देखें, उनकी फॉरेन पॉलिसी की हालत देखें, डॉक्टर जयशंकर का कंपैरिजन देखें। आपने सबसे पहले घबराना नहीं है। प्राइम मिनिस्टर इमरान खान, जो कि हमेशा मोदी का जो यार है गद्दार है का नारा लगाया करते हैं, उन्होंने भारत की बहुत ज्यादा तारीफ ही कर दी। भाई प्राइम मिनिस्टर ने भारत की जो खारजा पॉलिसी है, उन्होंने कहा कि बहुत ही कमाल इंडिया की न्यूट्रल पॉलिसी है खारजा पॉलिसी। इंडिया की जो फॉरेन पॉलिसी है, एक ऐसी न्यूट्रल पॉलिसी है जो कि कमाल की है। उन्होंने कहा देखें कहाँ एक तरफ इंडिया क्वाड में है, अमेरिका के साथ उसका अलायंस है क्वाड में, तो दूसरी तरफ वो रशिया से तेल खरीदने की बात कर रहे हैं। हालांकि रशिया पर सैंक्शंस लग चुकी हैं और भारत रशिया से तेल खरीद रहा है पॉलिसी। तो क्या कभी उन्होंने देखा कि इंडिया के प्राइम मिनिस्टर या वहां के किसी मिनिस्टर की तरफ से वेस्ट के खिलाफ कंटेनरों पर और अपने जलसों में जाकर तकरीरें की गई हों? वहां से कभी किसी की तकरीर ऐसी देखी गई है कि जिसमें वेस्ट को ललकारा जा रहा हो, जिसमें कहा जा रहा हो तुम लोग होते कौन हो हमें ये कहने वाले, हम तो तुम्हारा ये कर देंगे, ओए बाइडन ये सब कुछ हमें कॉल नहीं करते, तुम्हारी तो ऐसी की तैसी। उनकी न्यूट्रल पॉलिसी तो उनको तो ज्यादा ही बढ़ के कहना चाहिए कि भाई हम तो न्यूट्रल है, हमारे कुछ कह तो देखो, हम तो तुम्हारी धज्जियां बखेर देंगे। वो कभी धज्जियां बखेरते हुए नजर नहीं आए किसी की इस तरीके से, हालांकि उनकी न्यूट्रल पॉलिसी। तो खान साहब इस पे भी थोड़ी सी तवज्जो दे लें कि न्यूट्रल पॉलिसी का मतलब ये नहीं है कि आप फॉरेन कंटेनर पे चढ़े, छत पर चढ़ जाएं आप और आप उनको ललकारना शुरू कर दें। और फिर उन्होंने यही बात नहीं की इंडिया के हवाले से, उन्होंने पेट्रोल की भी बात, और उस पर उन्होंने कहा कि देखिए हमारे पेट्रोल की कीमत कम है, इंडिया में पेट्रोल की कीमत कहाँ पे पहुंची, बहुत ज्यादा उन्होंने कीमत बताई। वो होता क्या असल में, वो अपने उसमें करेंसी में पहले कन्वर्ट करते हैं उनकी करेंसी, तो वो जब अपने उसमें कन्वर्ट करके बताते हैं तो वो पैसा बहुत ज्यादा वो बताते हैं। असल कीमत जो बताते हैं भारत में उससे कम कीमत होती है पेट्रोल की, लेकिन वो उससे बहुत बढ़ा चढ़ा के बताते हैं क्योंकि वो उसको कन्वर्ट कर लेते हैं। आज हिंदुस्तान उनके साथ मिला हुआ है, उनका अलायंस है। क्वाड के अंदर अमेरिका का अलायंस की हुई है और अपने आप को वो कहता है मैं न्यूट्रल हूँ। रूस से तेल मंगवा रहा है जबकि सैंक्शंस लगी हुई हैं, क्योंकि हिंदुस्तान की पॉलिसी अपने लोगों की बेहतरी के लिए है। सर फॉरेन पॉलिसी कहते कहते मैं कब से बोल रही हूँ कि फॉरेन पॉलिसी खराब है। आज फाइनली इमरान खान साहब ने कहा कि जी इंडिया की फॉरेन पॉलिसी हमसे बेटर है। ऑफ कोर्स देखिए ना, इंडिया देखिए सबसे बड़ी बात तो ये है
कि एक तो इनका कंपैरिजन करना पाकिस्तान और इंडिया का बिल्कुल ज्यादा है, पाकिस्तान के साथ ज्यादा। उनके एक तो उनका साइज देखें, उनकी एजुकेशन के स्टैंडर्ड देखें, उनकी जमहूरियत की हालत देखें, उनकी फॉरेन पॉलिसी की हालत देखें, डॉक्टर जयशंकर का कंपैरिजन देखें, आप करके देखें आप खुद। मैं ये नहीं कि बिल्कुल नहीं, मैं पाकिस्तान को स्नब नहीं करूंगा, मैं बिल्कुल, ये कई दफा लोग समझते हैं शायद I'm एंटी पाकिस्तान, पाकिस्तान इज माई मदरलैंड, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन ये कि अगर किसी की अच्छी चीज हो तो वो लाजमी उसकी बात करनी चाहिए। डॉक्टर जयशंकर का कैलिबर देखें, उनकी डेडिकेशन देखें फॉर इंडिया, किस तरीके से उन्होंने इंडिया को कनेक्ट किया है दूसरे ममालिक के साथ। I'm सरप्राइज, I'm शॉक्ड। देखें किस तरीके से भारत रूस से सस्ता तेल ले रहा है अपनी इकोनॉमी को बेहतर करने के लिए। उनके अंदर कौमियत है। आप जितनी आपने लूट के मुल्क को हैंडीकैप कर दिया, आपकी फॉरेन पॉलिसी तो कभी भी इंडिपेंडेंट नहीं हो सकती। ये मैं नहीं कह रहा हूं, डॉक्टर आपके मोईद यूसुफ साहब ने कहा था कि जब तक पाकिस्तान मुआशी तौर पर इंडिपेंडेंट नहीं होगा, आपकी फॉरेन पॉलिसी इंडिपेंडेंट नहीं हो सकती। इसमें मेरा क्या कहना है, ये तो प्रिंसिपल है, बेसिक प्रिंसिपल है। आप जहां से मांग के पैसे खाएंगे, अल्टीमेटली उनके इन्फ्लुएंस के नीचे रहेंगे। और आपकी पॉलिसी क्या है, डॉलर, आप डॉलर लाओ, लूटते हैं, बाहर निकल जाते हैं। सर, आज जाने के टाइम पे ये बात कर रहे हैं कि जी इंडिया की फॉरेन पॉलिसी अच्छी है, ये बात इन्हें पहले से पता होगी तो कोई चीज किसी से सीखते क्यों नहीं है? क्या बुराई है? आरजू, मैंने अमेरिका में फर्स्ट वर्ल्ड में आके ये चीज देखी थी कि अगर आप कोई चीज नई इन्वेंट नहीं कर सकते, अगर आपके अंदर सलाहियत नहीं है, तो किसी अच्छी चीज की कॉपी कर लें आप। और दूसरा, मैं ये समझता हूं इसमें कोई मजायका नहीं होता कि किसी की लीडरशिप का इतराफ करके उससे चीजें सीखी जाएं ताकि आपके भी हालात बेहतर हो। तनकीद बराए तनकीद आपको कहीं नहीं लेके जाती, लेकिन ये हमारे पाकिस्तान के अंदर देखिए 2-4 चीजें जो है वो कारोबार का हिस्सा है। हर चीज को ब्लेम कर देना इंडिया पे, हर चीज को रा के साथ जोड़ देना, हर चीज को CIA के साथ जोड़ देना, हर चीज को देखें। यहां तक कहा जा रहा है कि जी इमरान खान के पीछे अमेरिका ट्राई कर रहा है। वो भी अमेरिका इतना फारग है, आप इतनी बड़े कंट्री हैं, आप इतनी बड़ी सुपर पावर हैं कि अमेरिका आपके पीछे जाएगा, आपकी हुकूमत को चेंज करेगा। यार इतने फारग बैठे लोग। यूक्रेन का मसला इस वक्त चल रहा है, अमेरिका के अपने मसाइल हैं, आपको काल तक वो करते नहीं है। आप कहते हैं कि जी अमेरिका आपकी हुकूमत तब्दील करेगा। खुदारा को अकल के नाखल लो यार। अमेरिकन के पास तो, मैं यहाँ अमेरिका में बैठा हूँ वाशिंगटन डीसी, इनके पास ना टाइम है, ना आप इनके मैप पर हैं, इनके रडार पर हैं। आपकी इंपॉर्टेंस बिल्कुल नहीं है जब से वो अफगानिस्तान से वापस आए हैं और उस रीजन के अंदर उन्होंने देख लिया है कि इंडिया कैन सर्व देम बेटर अगेंस्ट चाइना। उनका देखे ना, चाइना के साथ उनका अमेरिकन जो है उनका इशू है उसके साथ, तो वो समझते हैं कि इंडिया कैन सर्व अस बेटर। और दूसरा, इसमें ये बिल्कुल कहना बिल्कुल मुबालगा रही है कि अमेरिका ट्राई कर रहा है आपकी हुकूमत चेंज करने के लिए। आपने 3.5 साल परफॉर्म कुछ नहीं किया और उसका साइड इफेक्ट यही होना था कि आपने जाना था, घर जाना था। जनाब, हमने आज तक ये सुन रखा था कि इंसान वक्त पड़ने पर, ज़रूरत पड़ने पर गधे को भी बाप बना सकता है, गधे को बाप बना लेता है। लेकिन हमने आज तक ये नहीं सुना था कि इंसान वक्त पड़ने पर, ज़रूरत पड़ने पर गधों का बाप बन सकता है, यानी खुद भी गधों का बाप बन सकता है या खुद भी किसी का भी बाप बन सकता है। ये हमें पता उस वक्त चला जबकि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब ने ये कहा अपने उन तमाम मेंबर्स को कि जो उनसे रूठ के जा चुके हैं और जिनके मुतालिक वो ये कह रहे हैं कि वो बिक गए हैं, 10 करोड़, 20 करोड़, 8 करोड़ में हॉर्स ट्रेडिंग हुई है, इनका ज़मीन मुर्दा हो गया। तो उनको वो ये कह रहे थे, जो उन्होंने तकरीर के जलसे में, उनका कहना था कि आप सब लोग वापस आ जाएं, मैं आपके बाप की तरह हूँ, मुझे अपना बाप समझें, आप अपने वालिद समझें। तो जिस तरह एक बाप जो होता है वो अपने बच्चों की गलतियों, कोताहियों, कमियों, खामियों को जो है वो दरगुजर कर देता है, नज़रअंदाज कर देते, तो मैं भी आपकी तमाम खामियां जो है मैं उनको दरगुजर कर दूंगा, आप बस वापस आ जाएं, कोई मसला नहीं है ऐसा। उस वक्त हमें ये मिसाल उल्टी होती हुई नज़र आई। तो जहां वो एक अखलाकियात का भाषण दे रहे थे, उसी तरफ उसी दौरान वो ये भी कहते हुए नज़र आ रहे थे कि जिन्होंने अपने ज़मीर बेचे हैं और जो भी मुर्दा ज़मीर हो चुके हैं, करोड़ों में बिके हैं, वो वापस आ जाएं, हम उनको वापस लेने में, एक्सेप्ट करने में तैयार हैं। बिल्कुल इसी तरीके से ना जैसे कोई प्रीचर, कोई मौलवी, कोई इस तरह का मुल्ला या कोई ऐसा होता है कि जो ये कहता है लोगों को कि मेरी तरफ आ जाओ, मेरे पास आओ, मैं तुम्हारे गुनाह धो दूंगा, तुम्हारे गुनाह धुल जाएंगे मेरे पास आने से। तो कुछ ऐसे ही नज़र आ रहा था। और आपका भाई ऐसे मनोरंजक वीडियो बनाता रहता है। जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा, जय श्री राम। तो भाई वकास वीडियो हो गया ख़त्म। तो आज तो भी मैं हैरान हो गया हूँ खान साहब की ये बातों सुनकर के। वो मोदी साहब को बड़ा बुरा भला कहते थे, आज वो उनकी भाई गुण गा रहे हैं। तो कोई ना कोई बात तो है मोदी साहब में, जो उनकी फॉरेन पॉलिसी को भी सराह रहे हैं
जो मोदी साहब को भी सराह रहे हैं और उनकी तारीफों के पुल बांध रहे हैं। भाई गुनहगार है, उनका मुल्क स्ट्रांग है। वो बात इमरान खान साहब ये बात कर रहे हैं कि वो आसानी से किसी के दबाव में कोई डिसीजन नहीं लेते, कोई फॉरेन पॉलिसी उसकी नहीं होती। भाई ये गुणी होते हैं ना, गुणी होते हैं वो, ठीक है, वो भाई, इंडिया देखा वाले ना, आबाद है, स्ट्रांग है, एक- अच्छा मुल्क है। एक तरफ तो हम आपका किसी की गर्दे में डूबे हैं, उसके हम गुलाम भी बन के रहेंगे। हम कहते हैं फॉरेन पॉलिसी हमारी एक तो भाई आप कहते हैं ना कि आपका पॉइंट ऑफ व्यू ये होता है कि नहीं भाई हम तगड़े हैं, हमारी जो है हमारा मुल्क ठीक है, बेहतरीन जा रहा है, इंडिया जो है वो हमारा दुश्मन है, इंडिया के साथ ये करते हैं वो करते हैं, और अगले हीले में आप कहते हैं जी इंडिया जो है वो हमसे बेहतर है, उसकी फॉरेन पॉलिसी बेहतर है, उनका फलां बेहतर है, उनका फलां बेहतर। तो ये तो भाई इमरान खान साहब इस की ये डिप्लोमेसी का बात मुझे नहीं समझ आ है, ये रही। बात उसने की है कि उनकी फॉरेन पॉलिसी जो है वो अच्छी भाई है, मुर्तज़ा, वो पता स्ट्रांग मुल्क है, उसकी फॉरेन पॉलिसी अच्छी भाई होगी। मुर्तज़ा, पता क्या बात है, वो अगर खिलाफ बातें करता था तब भी बातें करते थे ये लोग मीडिया वाले। अब उसने कोई अच्छी बात बोल दी है जो अच्छी है, बोलनी चाहिए, इसमें कोई मसला तो नहीं है। यार जो मीडिया वाले हैं ना, मैं समझता हूँ कि वो सारी गलत बातें नहीं करते, ठीक करते हैं। मेरी बात सुन लो, ये दूसरा ना ट्रम्प साहब का ये मेरा ख्याल है उसकी हुकूमत में कुछ है भाई जिसके बाल नहीं चलते, यार इसका नाम भी मुझे अब याद नहीं है, अमेरिकन का है, अमेरिका में रहीशिप सियासत के अंदर है ये, पाकिस्तानी है। पहले इमरान खान के आज अब बोल रहा है अभी ये जाने लगा है, भाई ये कहीं नहीं जाने लगा, यही हुकूमत करेगा इंशाल्लाह। यार मेरी बात सुने ना, उसने कोई ये गलत बात की है, वो ये बता रहा है, मेरी बात सुने पहले, मेरी बात सुने, वो बता रहा है कि भाई आप बजाय किसी की बात मतलब कि अगर आप कोई चीज़ नहीं तैयार नहीं कर सकते, उसने तो ये साफ कहा है कि अगर आप में इतनी एबिलिटी नहीं है यार, इनको नजर नहीं आता भी मुल्क के पल्ले तो कख भी नहीं, सुन रहा हूं ना मैं। अच्छा, अगर आप कोई नई चीज तैयार नहीं कर सकते, आपके अंदर क्रिएटिविटी नहीं है, आप कोई चीज क्रिएट नहीं कर सकते, तो भाई किसी की आप कॉपी ही कर लें। कॉपी किस तरह करें? तो इस तरह करें। हाँ जी, मैं आपको उन्होंने पूरी वीडियो में वाज़ेह तो यार बात कर दी, गुस्ताखी होगी भाई, उसने ये वाज़ेह कर दिया, हर चीज आप देख लें। उसने क्या कहा? उसने कहा कि भाई अगर आप मुल्क सही तरीके से नहीं चला सकते, आपकी फॉरेन पॉलिसी ठीक नहीं है यार, बात सुन लो जी सुनाओ भाई, आप फॉरेन पॉलिसी आपकी नहीं ठीक हो गया, आपको लगता है कि इंडिया की फॉरेन पॉलिसी जो है वो ठीक है, तो भाई बजाय उसको आप अमेरिका को लान तान करें, यूरोप को करें, इंडिया को करें, भाई उनकी फॉरेन पॉलिसी को कॉपी तो कर सकते हैं आप। यार किस तरह करें ना भाई मुर्तज़ा, मेरी बात सुनो, हम कर्जदार हैं, ठीक है ना, हम लोगों ने कर्जा लिया हुआ है, उन लोगों ने नहीं लिया हुआ, न्यूट्रल चलते हैं, हम नहीं चल सकते। तो ये बात आप क्यों नहीं समझ रहे? भाई आप मेरा ख्याल है कि जो बेसिक बात है वो समझ लगी है, उन्होंने कहा है कि ये तो उनका बड़ा पहले कि जो चीज़ उनकी अच्छी है, हाँ तारीफ कर दी उनकी, उन्होंने वजाहत की है कि ये इस चीज़ में अच्छे हैं। इसमें इमरान खान साहब को भी बहुत प्राउड का होना चाहिए और हमें भी होना चाहिए कि जो अच्छी चीज है तारीफ करने का। मैं ये कह रहा हूँ ना, ये कह रहा हूँ, मेरी बात सुन लो, मेरी बात सुनो ना। और मेरी बात, दूसरी बात आपने नहीं सुनी, भी चाइना के साथ अमेरिका का इशू चल रहा है, वो इंडिया को यानी कि ना इम्पोर्टेड ले रहा है, क्यों ले रहा है? इंडिया को कोई इम्पोर्टेंट नहीं, मेरी बात रशिया के जो जंग है ना, वो नहीं यार, वो और बात की आपने सुनी नहीं है। वो इंडिया को क्यों दे रहा है भी? ये चाइना के पास है, इनके ऊपर जो है ना, यानी कि हमारा जो है ना रोक रहा है, ठीक है ना, इधर हम आ सके, हमको अल्लाह ना करे कोई इस तरह के मामला बनते तो इधर इंडिया में रहना ही पड़े तो कोई मुश्किल नहीं है उनके लिए, मोदी साहब तो उनको अड्डे दे देंगे। अच्छा, अब दूसरी बात उन्होंने ये की है ना कि जो अमेरिका है वो कोई पाकिस्तान के लिए फारिग बैठा है कि वो आपके बैठा है, वज़ीर आज़म को वो उतारेगा। यार ये आज की आप बात, मैं 2 दिन पहले वो तर्जुमान जो अमेरिका की उनकी बात सुनी है। क्या बात? वो मैं आपको वीडियो दे सकता हूँ, ठीक है, उसने बोला है पाकिस्तान हमारे लिए बहुत अहमियत रखता है। ये आम से मैं इनको क्या बोलूं यार, इनकी बात मतलब क्या कैसे अहमियत रखता है? कोई पाकिस्तान के पास क्या चीज है कि वो अहमियत? वो कोई एंकर ने बात की थी नेगेटिव, तो उसने ये नहीं कि अच्छे में बताया भी उनके साथ साढ़े अच्छे तल्लुकात है। उसने बोला भी बेटे हम क्यों निकाल करते हैं इमरान खान को, मेरी बात सुनो। अच्छा, उसने बोला इस चीज का मुझे नहीं इल्म है, क्यों नहीं हो रही, क्या वजह इसके पीछे, लेकिन इतने जानती हूँ मैं, वो यानी कि लड़की थी ना, उसने बोला भी पाकिस्तान हमारे लिए अहमियत रखता है, उनके साथ तल्लुकात हमारे बहुत अच्छे हैं।
ये उम्मीद रखता है कि जब चाहे इनको अपने मकसद के लिए इस्तेमाल लेकिन अब नहीं होगा इस्तेमाल करके, जैसे टिश्यू को इस्तेमाल करके फेंक देते हैं, इस तरह फेंक भाई अब इसके अलावा कोई ने पाकिस्तान को टिश्यू समझा, इसके अलावा कोई उसकी जरूरत नहीं है। मेरी बात सुन ले आप, कोई टिश्यू नहीं बांध रहा, कोई फेंक नहीं रहा, ठीक है ना? अब तक तो टिश्यू मेरी बात सुनो, इनको इंडिया वालों को क्या चिल्लाने की जरूरत है? बात हम लोगों ने की, तकलीफ आपको क्यों हो रही? वो भाई वो बात ठीक कह रहे हैं ना यार, ये तो पाकिस्तानी मीडिया बात कर रहा है, कोई इंडिया में बोल भी रहा है जो आपको पता है ना यार, सारा ये पाकिस्तानी मीडिया है, पाकिस्तानी मीडिया बोल रहा है, वो कह रहा है कि खान साहब पहले ये कहते रहे, आप भी खान साहब का पॉइंट ऑफ व्यू ये हो गया, इंडिया का कहां से आप मेरी बात सुने, आप क्या इस चीज पर फिक्र कर सकते हैं कि कम से कम हमारे वज़ीर-ए-आज़म ने उनकी कुछ अच्छाई की तारीफ तो की है? मैं ये कहता हूं, मेरी बात सुने ना, कभी आपको नरेंद्र मोदी की जुबान से ये भी सुना है कि इमरान खान इतने अच्छे इंसान है, या वो उनका ये अमल मुझे बहुत अच्छा लगता है? सबसे पहले तो ये बात करें कि यार हक कहना चाहिए भाई, मेरी बात सुन लो, एक बुरी बात नहीं, लोग इनको लेके पता नहीं है इस तरह कर रहे हैं। नरेंद्र मोदी ने कभी गलत बात कही है पाकिस्तान के खिलाफ या पाकिस्तान तो करता है, नेगेटिव बातें करता है, और क्या करता है? अच्छी कौन सी की? सारी अच्छी करते हैं। कौन सी? मैं आपको निकाल के बता दूंगा, वीडियो दिखा दूंगा कि वो जो बातें करते हैं ना यार, वो नवाज शरीफ की तारीफें करता है, उनके उधर कारोबार है, क्यों नहीं इस बात को मानते हैं यार? मुझे इस बात समझ नहीं आ रही कि आप नरेंद्र मोदी के पीछे क्यों पड़े हुए हैं। मैंने पाकिस्तान के खिलाफ कोई बात नहीं सुनी, मैं ये बात नहीं आज तक पाकिस्तान के खिलाफ कोई बात नहीं सुनी यार, वो टोटली पाकिस्तान के खिलाफ बातें करता है। एक दिन भी मैंने कोई बात नहीं सुनी कि उन्होंने कहा कि आप सुना दो, कोई वीडियो दिखा दो यार, उसने ये पाकिस्तान के खिलाफ बात की, सामने पड़ा, मैं निकाल के आपको दे दूंगा, जो निकाल के दो नेक्स्ट वीडियो पे इतनी नेगेटिव बातें करता भी आप सोच है यार, ऐसे आप ऐसे नेगेटिविटी जो है ना ये ठीक नहीं होती, जो नेगेटिव बातें होती है आप अच्छे पहले जो है ना वो इस्तेमाल किया कर। यार मेरी बात सुनो ना, इमरान खान उसको पहले बोलता था, भी जो मामला थे वो भी ठीक है, इमरान खान कहता था, ये नहीं भी कहता था पहले इमरान खान जो बात कहते हैं वो हदीस कुरान हो गया, वो सच हो गया, जो दूसरा कहे वो झूठ हो गया, ऐसी भी कोई बात हर बात पर इमरान खान साहब वो अभी इमरान खान साहब ने उसकी मिन्नतें क्यों कर रहा है MNAs के? किसकी? MNAs क्यों मिन्नतें कर रहा है कि आप वापस आ जाएं, आप मैं आपके बाप की तरह हूं, तो सही बोल रहा है। अगर वो निकल जा रहे हैं, मेरी बात औलाद नाराज हो जाए तो बाप मना नहीं लेता, ऐसी औलाद को निकाल देना चाहिए जो आपको वक्त पर छोड़ दे। मैं इसका कहता हूँ यार, जो टाइम पर आपको वोट ऑफ कॉन्फिडेंस नहीं दे रहे उसको आप छोड़ दें, उसको भाई ये 25-26 को होनी, मेरी बात सुन ले, बात कहता हूं इसको होनी जितने लुटेरे मुल्क में उनको जफ्फा लगा रहा है, उसको उनको तबाह कर दो। बहुत गलत बात है जो उनकी मेहनत कर रहा है, उसको भाई आप निकलो, आप छोड़ दो। मैं समझता हूँ अगर वो हुकूमत छोड़ देता ना ये निकल जाते, मैं उसको प्रेफर करता कि ऐसे जो लोग हैं साथ देना अपने आप पर पाकिस्तान पे जुल्म करने के मुताबिक होगा, उनको छोड़ देता, भाई आप जाओ निकल जाओ, हम आपको नहीं चाहते यार। उनके टिकट के ऊपर जीते, इन लोगों को इतना वोट कहाँ डालना था? ए राजर यार, उससे बेहतर वो वज़ीर-ए-आज़म बनते ही ना। ऐसे जो लोग हैं ना बिकाऊ लोग, उनको हुकूमत में लेना, करप्शन वाले लोग जो सारे लुटेरे लोग हैं ना, इससे बेहतर था वो वज़ीर-ए-आज़म ना बनता, वो अपोजिशन में रहते हुए मुल्क चलाता, उस वो बेहतर था। ये जिन्होंने सारे लुटेरे लुटे साथ लिए हुए हैं और अभी जो वोट ऑफ कॉन्फिडेंस का टाइम आया तो उन्होंने उसको छोड़ दिया। अब देखें दोबारा उसकी मिन्नतें क्यों करना? मैं इसके हक में नहीं, उसको मिन्नतें नहीं करनी चाहिए, वो अपनी हुकूमत छोड़ दे। मेरी बात सुनिए, वो नहीं वो काम कर रहा है या उसको नहीं, वो छोड़ दे इसको। आप देखें, आप बात ठीक कर रहे हैं। देखें ये सियासत की एक रूटीन होती है। अगर कैसी रूटीन होती है? कैसी रूटीन होती है? जिस वक्त में इमरान खान ने हुकूमत की है ना, शुरू की है, आपको भी पता है, हमें भी पता है कि मुल्क के हालात क्या थे। जितने कशीदा हालात अब है ना मुल्क के, इतने उन लोगों के पास नहीं थे। मैं पैसा लेते, मेरी 40 साल उम्र हो चुकी है, मेरी बात सुन लो। मैं जब से मैंने होश संभाली है ना, यही बात सुनता आ रहा हूँ कि भाई पाकिस्तान के हालात इस वक्त नासाज हैं, नाजुक हालात से गुजर रहा है पाकिस्तान अभी नाजुक हालात से गुजर रहा है। मुझे 40 साल हो गए ये लफ्ज़ सुनते सुनते, पता नहीं ये कब लफ्ज़ खत्म हो गए कि पाकिस्तान जो है नाजुक वक्त में गुजर रहा है। बस ये ड्रामेबाजी होती है और कुछ नहीं होता, काम कुम करना नहीं होता, बस फजूलियात में बहस किए जाओ, अगले एक दूसरे को जनाब बुरा भला कहते रहो, बस इसके अलावा कोई चीज़ नहीं है।
मैं ये बात नहीं कहता कि एक दूसरे जो किसी की पॉजिटिव बात होती है उसको लेना चाहिए भाई, जो नेगेटिव बात होती है भाई उसको छोड़ देना चाहिए। ये नहीं कहना चाहिए कि एक वक्त पे आप कहते हैं जनाब वो जनाब उसको गालियां गलोच करें, दूसरे नंबर पे कहें जी आप बहुत अच्छे हैं, ये बात नहीं है। आप जो बात होती है ना वो टू द पॉइंट किया करें और बड़ी अच्छी बात किया करें जो आपको उस वक्त, ये ऐसी है ना जब एक मैच पाकिस्तान टीम जीत जाए तो वो कहते हैं जनाब हमारा हीरो ऊपर चढ़ा दिया जाता है, अगला मैच हार जाए जनाब उसको लॉन तानुतनी कर देते हैं कि वो जमीन में उसको गिरा देते हैं। ये ऐसी बात नहीं होती, टू द पॉइंट बात होनी चाहिए और जिससे वो अच्छा हो। तो यही थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ कि आपको मुझे वीडियो पसंद आएगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।